नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी और मैं हूं पार्थ। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अमेरिका बार बार भारत को धमका रहा था, कभी टैरिफ को लेकर के तो कभी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। ऐसे में हमारा एक पड़ोसी देश यानी नेपाल ने अमेरिका पर एक बहुत महत्वपूर्ण सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक इतनी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो सख्ते में आ गई है। एक्चुअली वाकया ये हुआ है कि अभी हाल ही में नेपाल की सरकार ने अमेरिका के 20 कंपनियों को नेपाल में बैन कर दिया है। यानी 20 कंपनियों को नेपाल की गवर्नमेंट ने बैन किया है। कौन से देश की कंपनी को? अमेरिकी कंपनी को, जो कि उसका डंका बजता है, उसका वर्चस्व है पूरे वर्ल्ड पर। ऐसे में एक छोटा सा देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री ने इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है अमेरिका के ऊपर। भारत को इससे सीखना चाहिए। इसके पहले भारत ने चीन के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके 200 से ज्यादा एप्लीकेशनों को बैन किया था। इसी प्रकार नेपाल ने भी अमेरिका की 20 कंपनियों को बैन कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये भी बैन हो गई। नेपाल गवर्नमेंट ने ये भी बैन कर दिया। तो ऐसे में मुद्दा यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी कार्रवाई जो नेपाल ने की, आखिरकार क्यों की? उसके पीछे रीजन क्या है? कहीं आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आपको इसमें चीन का हाथ हो सकता है? हो सकता है कि इसमें चीन का हाथ हो, क्योंकि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में नेपाल और चीन के जो संबंध बहुत ही नजदीकियां पकड़ रहे हैं, बहुत ही नजदीक जा रहे हैं दोनों देश। और अभी हाल ही में आपको पता है कि अभी एससीओ मीटिंग हुई थी, उसमें 25 से ज्यादा जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उन्होंने शिरकत की थी एससीओ मीटिंग में। यानी कि विक्ट्री परेड में 25 से ज्यादा काउंटर पार्ट्स ने मतलब कि पार्टिसिपेट किया था चाइना में। चाहे वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे वो क्या कहते हैं किम जोंग उन हो, खुद शी जिनपिंग हो। तो इतनी बड़ी कार्रवाई की है नेपाल ने, अब वो भी अमेरिका जैसे एक देश पर। तो ये तो इंटरेस्टिंग न्यूज हो जाती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज हो जाती है। आखिरकार क्यों किया? क्या ऐसा नहीं, क्या मतलब मुझे 2-3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं जिसका हो सकता है कि नेपाल ने कार्रवाई की हो। पहला कार्रवाई मुझे ये लगता है कि जैसे बांग्लादेश में सरकार अस्थिर कर दी गई थी शेख हसीना की, कहीं ऐसी प्लानिंग तो नहीं चल रही थी नेपाल में भी कि जो नेपाल की जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं कि उसको अनस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका कुछ ऐसे स्टेप उठा रहा हो। दूसरा स्टेप ये मुझे ये समझ आता है कि हो सकता है कि ये चाइना की पॉलिसी हो। चाइना ने ये नेपाल से कहा हो कि आप इसके एप्लीकेशन को या कंपनियों को बैन कर दो आप नेपाल में। ये भी हो सकता है। और तीसरा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो गड़बड़ हो रही है इन एप्लीकेशन के कारण, इन कंपनियों के कारण। तो ये जो 3 मुद्दे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे, बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। नेपाली गवर्नमेंट सोचा होगा कि हो सकता है कि इन फ्यूचर में अगर हमारी सरकार को अगर तख्ता पलट हो गया, जैसे कि बांग्लादेश में देखा हमने कि शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट कर दिया गया, तो ऐसा हो सकता है कि नेपाल में भी हो जाए। इसीलिए नेपाल की सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा कार्रवाई की अमेरिका के ऊपर। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अमेरिका क्या इस पर रिएक्शन देता है, अमेरिकी क्या इस पर कार्रवाई करेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। भारत और अमेरिका के संबंध खराब मतलब कि पटरी से उतर चुके हैं और कार्रवाई की है नेपाल ने। तो ऐसे में ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की। अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो हमारे चाचा जी हैं, देखते हैं वो इस पे क्या एक्शन लेते हैं, वो इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। एक बात तो क्लियर, कार्रवाई बहुत बड़ी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है इस समय वो
इस समय उसको दिख नहीं रहा, उसको तो टैरिफ दिख रहा है, टैरिफ दिख रहा है कि हाय हमारा सिर्फ देश आगे बढ़े। यानी जो अमेरिकी फर्स्ट की जो पॉलिसी है अब डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, वो उसको फॉरवर्ड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो सभी राष्ट्राध्यक्ष यही ड्यूटी बनती है कि अपने देश को प्रॉस्परस करें और प्रोग्रेस करें, पीस लाएं, प्रोग्रेस करें, प्रॉस्पेरिटी पहुंचे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, या हमारा छोटा देश पड़ोसी नेपाल हो। तो कुछ ये बहुत ही काफी सेंसिटिव मुद्दा है, इसको लेकर के आप अपने विचार जरूर रखिए हमारे कमेंट, हमारे चैनल पर, कि इतनी बड़ी कार्रवाई नेपाल ने की, आखिर इसमें रीजन क्या है, आप इस पे क्या विचार रखते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई नेपाल ने क्यों की। आपका कमेंट का हम इंतजार रहेगा, आप अपने सुझाव दीजिए कि इतनी बड़ी कार्रवाई नेपाल ने क्यों की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल आप वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस, इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलती रहें। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।